हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है, ठीक है। ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझिए उस टॉपिक का क्या नाम है, ठीक है, वेजाइनिसमस, ठीक है, वेजाइनिसमस, ठीक है। यही है जो टॉपिक है हमारा, इसको समझिए इसमें होता क्या है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। और नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, ठीक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। ये दिक्कत अधिकतर महिलाओं को ही होती है और महिलाओं में ही होती है। हमने एक चित्र बनाया है, देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट का है। किसका है? फीमेल, जो स्त्री होती है या लड़की होती है उसके प्राइवेट पार्ट का चित्र है, ठीक है। मेल के बारे में भी बताएंगे और फीमेल के बारे में बताएंगे। इधर समझिए, यहाँ पर ये फीमेल का क्या है, एक प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट है, इसका मतलब यह क्या है, यह है योनि। योनि को बोलते हैं विजाइना, वेजाइना। क्या होता है, इसे वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। यह फीमेल का जो क्या होता है, यह मुख होता है, यही वेजाइना का मुख है, ठीक है। बाकी सभी क्या, मोन्स प्यूप्स होता है जिसको बाल वगैरह होते हैं, रोम होते हैं। यहीं पर क्या होता है, फीमेल में बाल वगैरह पाए जाते हैं। अब एक चीज समझिए कि इधर यह होता है गुदा, जिससे क्या होता है, एक फीमेल क्या करती है, या बोले तो इस गुदा सब में कॉमन होता है। गुदा क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। यानी बोले तो पुरुष और स्त्री दोनों में होता है। ये जो गुदा है, ठीक है, एनोस से कहते हैं, ठीक है। ये क्या, इसी तरह क्या होता है, आदमी जो क्या करता है, मल त्याग करता है सुबह में वगैरह, लाइटिंग वगैरह करता है, तो इसी तरह बाहर आता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है वेजाइना। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि वेजाइनसमस क्या है, वेजाइनिसमस, ठीक है। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन रोग बहुत खतरनाक है, ठीक है। समझिए, ये एक प्रकार का रोग है। देखिए ये जो विजाइना है, ये जो विजाइना दिख रहा है ना, यही विजाइना का ये वाला मुख है। यही क्या है, मुख। इधर हम बना देते हैं, यहाँ पर देखिए, यही क्या है, यह वाला, ये आंतरिक भाग है। एक फीमेल का जो गर्भाशय का आंतरिक पेट का अंदर जो हिस्सा होता है, क्या होता है, गर्भाशय जो हिस्सा होता है, यही वो है, ठीक है। यो इसका मुख है। देखिए यहाँ पर ये मुख दिख रहा है ना, विजाइना का जो छिद्र होता है, ये छोटा सा छिद्र होता है, इतना छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है। ये देखिए हम रेड मार्कर से इसे सर्कल बना देते हैं जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए, ठीक है। ये जो विजाइनस का जो हिस्सा दिख रहा है विजाइना का, ठीक है, ये यही वाला है। देखिए इसे पूरा हम रेड मार्कर कर देते हैं, ठीक है, फिल कर देते हैं रेड रंग से। ये पूरा क्या है, यही एरिया है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, वेजाइनसमस में, ठीक है, इसमें यह होता है कि फीमेल क्या करती है, ठीक है, मतलब किसी के साथ सेक्स करने से मना कर देती है, ठीक है। इसमें क्या है, मेन चीज क्या है, वो किसी से सेक्स करना चाहती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझिए, ठीक है। इसका क्या है, मुख्य कारण यह है कि यह जो एरिया है, ये वाला, ये जो आंतरिक दीवारें हैं, ये बहुत सख्त हो जाती हैं। क्या, जब बहुत मजबूत हो जाती है, यानी टाइट बहुत हो जाती हैं, ठीक है। और जब कोई मेल क्या करता है, इस फीमेल के अंदर क्या करता है, अपने लिंग को, ठीक है, या बोले तो जो क्या पेनिस होता है, पेनिस का एरिया यह होता है, पेनिस जो फीमेल में क्या होता है, सॉरी मेल में कुछ ऐसे कर एक पेनिस पाया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पेनिस है, यह जब इसको इसके अंदर एंट्री कराता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना देते हैं, देखिए यहीं पर बना देते हैं, देखिए ऐसे कुछ कर क्या होता है, एक मेल में पेनिस पाया जाता है। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, लिंग बोल सकते हैं या पेनिस बोल सकते हैं, ठीक है। और अपने अब जहां से वहां पर जहां जो भी भाषा में बोला जाता होगा उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चित्र से तो आपको समझ में आ रहा है ना। यह क्या है, पेनिस है, इसे पेनिस बोला जाता है, हिंदी में इसे सीसन बोला जाता है, ठीक है। बाकी क्या है, ये पुरुष में पाया जाता है। इसमें एक यूरेथ्रा नली होती है, पेशाब की नली होती है, ठीक है। ये इसमें स्पर्म की भी नली एक सेम ही होती है। यह क्या होता है, जब इसके अंदर एंट्री कराया जाता है तो फीमेल को इतना दर्द होता है कि वो रोने तक लगती है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करती है, किसी मेल के साथ क्या करती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से मना करती है, ठीक है। और क्या होता है, एक चीज समझिए कि क्या होता है, ये इतना सख्त हो जाती है, ये दीवानी इतनी सख्त हो जाती है कि उंगली तक अगर वो फीमेल क्या करती है, अपना उंगली भी इसके अंदर एंट्री कराती है, मतलब इसके अंदर अपना उंगली भी लेकर जाती है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है।
ठीक है। मतलब बोले तो क्या, पीरियड भी आएगा तो बहुत ज्यादा दर्द करेगा, इससे वो स्त्री बहुत डरी रहती है। मतलब बोले तो उसे कौन क्या हो गया, बेजाइनिसमस हो गया है, यानी इसकी आंतरिक दीवारें, जो योनि की जो दीवारें हैं, जो मांसपेशियां, वो सिकुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो दर्द का शिकार हो जाती है। इस दर्द के कारण वो सोचती है कि अगर हम किसी मेल के साथ रहते हैं तो क्या होगा, कि अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है तो बहुत दर्द होगा, इससे वो डरी हुई रहती है। एक प्रकार की मानसिक बीमारी हो जाती है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें संभोग के समय दर्द बहुत ज्यादा होता है। संभोग के समय क्या होता है, दर्द जो होता है, दर्द का लेवल बहुत ज्यादा तक होता है, यानी वो रोने तक लगती है, इतना काफी दर्द होता है। इसलिए वो मतलब फर्स्ट बार सेक्स के समय इतना दर्द हुआ कि वो रोने लगी, तो अगले टाइम वो क्या करेगी, माना करेगी, ठीक है। यह चीज होता है। दूसरी कंडीशन कि क्या होता है कि पेंट्रेशन, ठीक है, यानी जैसे क्या हो गया, मतलब कि पेंट्रेशन का मतलब ये होगा कि जैसे पीरियड वगैरह हो गए, उस समय भी इसको दर्द बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और सारी चीजें होती हैं। अब एक चीज समझिए, संभोग के बाद जलन, मतलब कि अगर वो क्या करती है, संभोग करती है, ठीक है, यानी किसी मेल के साथ वो रिलेशनशिप बना ली, ठीक है, आज जैसे ही मेल का क्या हो गया, मेल डिस्चार्ज हो गया, वो क्या हुआ, डिस्चार्ज के बाद वो क्या किया, अपना लिंग जो है, ये लिंग को इस योनि से बाहर कर दिया, तो उसे क्या होगा, वहां पर जलन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जलन यानी लगेगा कि आग लग गया है, उस प्रकार, ठीक है, इतना जल, जैसे कि आप कभी किसी गर्म चीज को छूते हैं तो जल जाता है हाथ, तो उतना काफी दर्द होता है। तो इसके वजह से वो स्त्री क्या करेगी, कभी भी किसी मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से हर बार माना करेगी, यही इसका मुख्य कारण होता है। और एक चीज समझिए कि उस सेक्स के बाद इसमें खुजली भी बहुत काफी तेजी के साथ होगा। क्या चीज, खुजली, ठीक है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। खुजली भी क्या होगी, बहुत तेजी के साथ, ये विजाइना का जो नली दिख रही है, इसमें खुजली बहुत तेजी के साथ होती है, ठीक है। बाकी सब देखिए यही है ना, इस पर खुजली वगैरह ये सारी चीजें, इन्फेक्शन वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि वो सेक्स के लिए मना करती है। अब एक चीज समझिए कि इसका इलाज क्या है, ठीक है। अब इसका इलाज आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वगैरह इसका इलाज बताते हैं। इसका इलाज आज की डेट में इसका इलाज है, संभव है, ठीक है। इसमें जो फीमेल है वो किसी डॉक्टर के पास जाकर क्या कर सकती है, इलाज करा सकती है। लेकिन एक चीज और समझिए इसमें, ठीक है, अगर नॉर्मली तरीके से डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करता है, पहले तो उसकी मानसिक चीजों को दूर करेगा कि क्या कीजिए कि आप ऐसे डरिए मत, इसमें आपको आनंद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें दर्द होगा, ठीक है। पहली चीजें तो ये ट्रीटमेंट करेगा। उसके मानसिक जो दिमाग में छप गया है कि सेक्स करने से बहुत काफी दर्द होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ठीक है, मतलब दर्द होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा दर्द ही होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, पहले तो डॉक्टर इस चीज को दूर करेगा कि सेक्स के समय कुछ नहीं, आनंद आएगा। दूसरी चीजें क्या है कि वो क्या करेगा, अगर वो फीमेल है तो उसे वो क्या करेगा, मतलब हस्त मैथुन करने के लिए करेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मेल क्या होता है, जैसे कि मेल में क्या होता है, मेल किसी स्त्री से सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आ पाता है तो क्या करता है, हस्त मैथुन करता है, ये कॉमन बात है। इसी प्रकार फीमेल भी क्या करती है, हस्त मैथुन करने के लिए, डॉक्टर खुद कहेगा हस्त मैथुन करने के लिए। असल बात, जैसे कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है, ये ऐसा चीजें हो गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर उसे क्या कहेगा, हस्त मैथुन करने को कहेगा। पहले क्या कहेगा, पहले एक एक उंगली को इसमें क्या करने के लिए, धीरे धीरे हल्का हल्का क्या करने के लिए, इंजर्ट करने के लिए, यानी अंदर डालने के लिए कहेगा, ठीक है। और डेली मतलब कि इसे हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे करने से धीरे धीरे इसकी आंतरिक दीवारें क्या होती जाएंगी, खुलती जाएंगी, और धीरे धीरे क्या होगा, जो सिकुड़ी है, जो मांसपेशियां हैं, जो सिकुड़ी हैं, वो धीरे धीरे खुल जाएंगी, और लास्ट में क्या होगा, ये पूरी तरह से खुल जाएंगी। तो पहला तो ट्रीटमेंट यह हो गया, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट यह है कि डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह क्या करेगा, देगा, ये सारी चीजें देगा। अब वो डॉक्टर ही देगा, ठीक है। आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, किसी को दिक्कत है तो क्या होगा, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, तभी ये चीजें होगा। और एक चीज समझिए कि इसमें एक कंडीशन और होता है कि अगर फीमेल क्या करती है कि गर्भवती है, ये सारी चीजें हैं, मतलब कि सेक्स की गर्भवती हो गई, ठीक है, दर्द तो हुआ, लेकिन वो जो डिलीवरी के वक्त आएगा तो उस कंडीशन में भी बहुत काफी दर्द होगा, ठीक है। एक नॉर्मल स्त्री को जितना दर्द होता है उससे 10 गुना अधिक दर्द होगा, ठीक है। लगे कि ये पूरी तरह से फट गया है, ठीक है, इस प्रकार उतना दर्द होगा, ठीक है। यह चीज होता है बाबू बेजाइनिसमस, ठीक है। इसमें दर्द इतना तेजी के साथ होता है कि एक स्त्री रोने तक लगती है। क्या करती है, एक स्त्री पूरी तरह से रोने तक लगती है, नॉर्मली तरीके से भी इतना दर्द होता है कि वो रोने लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं वेजाइनिसमस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन आने के लिए, ठीक है, वहाँ पर घंटा होगा, उसको टिक मार लीजिए, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब कल मिलेंगे इसी के एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और इसे अधिकतर लोगों को ये शेयर कीजिए कि उनको जानकारी मिले कि ये वेजाइनिज्मस होता क्या है, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये लड़कियों में बहुत काफ़ी होता है, तो लड़कियों को ये क्या ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए हो जाता है तो लड़की सब क्या बचपन वगैरह में सारी चीज़ों से बड़ा दूर रहती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे क्या है, सेक्स न करने के सब परिमाण हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक।